और अब हमें इस मंच पर एक प्रेरणादायक सफर कर चुके एक ऐसी पर्सनालिटी ज्वाइन करने वाली है जिन्होंने अपने व्यावसायिक यात्रा में बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। वे RCM बिजनेस के संस्थापकों में से एक हैं और उन्होंने इसे भारत की सबसे बड़ी स्वदेशी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक बना दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, उनका मानना है कि हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलने चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने RCM के जरिए लाखों लोगों को रोजगार और व्यवसाय का एक नया रास्ता दिखाया है। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर for the very dynamic TC Chhabra ji. You can be louder. Show some respect please for this amazing man. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद की शुरुआत करूंगा ADSI और केट, जिन्होंने ये अद्भुत आयोजन संपन्न किया है। उनकी अगर वो नहीं होते तो शायद ये आयोजन हम नहीं कर पाते, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। और उसके बाद मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय, क्योंकि आप सब डायरेक्ट सेलर से आपका समय बहुत कीमती होता है, एक एक पल आप अपना काम में गुजारते हैं, उसमें से समय निकाल कर यहाँ आए हैं इस आयोजन को संपन्न करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के दिन की बधाई देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका अगर सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर इस भारत का व्यापार 10% भी इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कर लिया जाए तो ये देश पूरी दुनिया में सबसे विकसित देश हो सकता है। क्योंकि अभी हम एक छोटा सा हिस्सा व्यापार का करते हैं इस माध्यम से, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं और लोग अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। तो थोड़े से में ये हो सकता है, तो थोड़ा और अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। इसमें केवल एक तरह का विकास नहीं है, इसमें महिला सशक्तिकरण की जो ज़रूरत है, जो देश का हर नागरिक और हर अधिकृत जो भी जिम्मेदार है वो सभी सोचते हैं कि महिलाओं को आगे लाए बिना देश आगे नहीं आ सकता। और ये जो इंडस्ट्री है जो इस दिशा में काम कर सकती है, वो शायद और इंडस्ट्री कोई भी कर नहीं सकती। तो ये बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये हुआ है कि सरकार ने इस दिशा में ध्यान दिया, इसके कानून बनाए, इसको एक अच्छी पहचान दी। ये एक हमारे लिए बहुत सूचना अच्छी है, अन्यथा ये बहुत चुनौती का कार्य है। ये इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सब ने बहुत संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया, ये आसानी से नहीं हासिल होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं इसमें कार्य शुरू करती है, पर कुछ ही होती है जो आगे बढ़ पाती है। इसका मतलब कोई तो चुनौती है, इतना आसान तो नहीं है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बस एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो भी डायरेक्ट सेलर्स आए और उन्होंने कुछ अपनी उपलब्धियों की बात की कि मैंने ये इसमें हासिल किया।
मैं एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, ये डायरेक्ट सेलिंग में जो उपलब्धियां हैं ये बाई प्रोडक्ट है, ये अपने आप आएगी। इसकी ज़्यादा आपको फिक्र करने की और जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इससे ऊपर आइए, कि देश के बारे में कौन सोचेगा। देश की जिम्मेदारी लीजिए, समाज की जिम्मेदारी लीजिए। ये जो उपलब्धियां ये अपने आप आती रहेगी, बहुत आएगी, बहुत बड़ी बड़ी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है इस देश का विकास करने की। इस देश की बहुत सारी समस्याओं को हम अपने माध्यम से दूर करें, स्वास्थ्य को अच्छा करें, आपस के प्रेम भाईचारा को ठीक करें। इतनी जो नफरतें, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी जो बातें हो रही इस देश में, उसको ठीक करने का माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। जब इससे इतना बड़ा किया जा सकता है तो हम छोटी चीज़ों में क्यों इतना मशगूल हो जाते हैं ना। तो मैं सब आप सबसे क्योंकि एकत्रित हुए हैं तो आज उस विषय पे बात करने का मौका है। इससे सब कुछ किया जा सकता है। इससे शिक्षा को सुधारा जा सकता है, जीवन मूल्यों को सुधारा जा सकता है, आपस में प्रेम भाईचारा पैदा किया जा सकता है, मानसिक तौर पे हम मजबूत हो सकते हैं, हम खुशियां बढ़ा सकते हैं, जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। जब सब कुछ कर सकते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के अगर देश हित में हम काम करें और सब मिलजुल के करें, हमारे आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा है जो अभी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझे हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा है। आपस में प्रतिस्पर्धा करना ये बिल्कुल भी न तो ज़रूरत है न ये उचित है। हम सब मिलजुल कर एक ताकत बने और देश के लिए कुछ कार्य करें। सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर कार्य करती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कर सकती है, शायद आप इशारे में मेरी बात को समझ रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, सबके अपने अपने दायरे होते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सीमाओं को लांघ चुकी है, ये सीमाओं को पार कर चुकी है। हमें ऐसा करके दिखाना है, ऐसा करके दिखाना है कि सरकार भी ये मानने के लिए मजबूर हो जाए कि देश के विकास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अपनी नीतियां बनाते समय हमें भी याद किया जाए, जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को याद किया जाए, उनको बुलाया जाए कि देश में ये विषय है, आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, आप हमारे साथ आइए। तो थोड़ा बढ़कर सोचिए ना, थोड़ा बढ़कर सोचिए। हम इनकम का जिक्र तो कर देते हैं, लेकिन क्या पहले दिन इनकम आ जाती है? क्या सबको आ जाती है? इन सच्चाइयों को छिपाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। जो मेहनत करेगा उसको इनकम भी आएगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं आएगी। किसी को मिसगाइड कभी नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा अदरवाइज हो जाता है। और जब हम सामूहिक तौर पे कोई कार्यक्रम करें तो प्लीज़ ये जिक्र तो नहीं किया जाए तो अच्छा है। ये हमारी भी कोई इंडस्ट्री भी कोई वैल्यूज होनी चाहिए। इनकम अपना पर्सनल आपकी मीटिंग सेमिनार होती है तब हम जिक्र करें, बहुत अच्छी बात है। जब सामूहिक स्तर पर कोई आयोजन होता है तो हमें कुछ बड़ी बात करनी चाहिए, कुछ ऊपर निकलना चाहिए, कुछ देश की बात करनी चाहिए, कुछ सामाजिक विकास की बात करनी चाहिए। और हम सबको मिलकर आज एक संकल्प लेकर जाना है कि हमको इस कार्य के माध्यम से इस देश को अच्छा बनाना है ना, जीने लायक बनाना है ना, विश्व गुरु बनाना है। तो यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।